नमस्कार दोस्तों, नमस्ते KYP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो भी लोग DLED कर रहे हैं और उनका प्रथम सेशन है या किसी का द्वितीय सेशन है, मतलब द्वितीय वर्ष चल रहा है, किसी का प्रथम वर्ष चल रहा है। जैसे कि इस बार जो लोग भी एडमिशन कराए हैं, जिनका सेशन 2023 से 2025 है, उनका सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है और कौन कौन से पुस्तक पढ़ना है ये सारे डिटेल्स बता दिया गया है। और कब से आपको प्राइमरी या मिडिल स्कूल में जाकर के ज्वाइनिंग करके पढ़ाना भी है, मतलब जाकर ट्रेनिंग लेना है, ये सारे डिटेल्स बता दिया गया है। तो चलते हैं इस वीडियो के अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको हम जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है और मिल गया है आपके सामने 2 वर्ष के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED। ये 2 वर्षीय है और जिनका जो है प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष है उन सबका यहाँ जारी कर दिया गया है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं पाठ्यक्रम तैयार कर दिया गया है। तो कौन कौन सा है जो प्रथम वर्ष जो अभी एडमिशन लिए हैं उनके लिए क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या जारी किया गया है, तो आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है विषय सूची। यहाँ पे है जो विषय सूची लिखा हुआ है, ये प्रथम वर्ष के लिए है, ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रथम वर्ष। तो ये प्रथम वर्ष के लिए है। प्रथम वर्ष के लिए पेज पहला में ये दिया है जो इंट्रोडक्शन है, आपको पढ़ लेना है। नहीं तो प्रथम वर्ष में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा बुक लेना है, यहाँ पर डिटेल बताया गया। जैसे F1 एक बुक का नाम है, ये कोड भाषा में दिया गया है F1। तो इस तरीक़ा से F1, F2, F3 कर के यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ F12 तक है, यानी 12 पुस्तकें हैं जिनका नाम है, 12 पुस्तकों का नाम है यहाँ पे। F1 से लेकर के F12 तक एक किताब आपको खरीदना है। और लास्ट में आप यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है शेप 1 यहाँ, और उसके सामने लिखा है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 1, और यहाँ पे लिखा है 4 सप्ताह। मतलब कि आपको इस फर्स्ट ईयर में आपको 1 महीने के लिए स्कूल ज्वाइनिंग करना है। स्कूल में आपका प्राइमरी भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है, और ये कॉलेज के द्वारा, मतलब जो डाइट कॉलेज है, जो DLED कराते हैं, उन कॉलेजों के द्वारा आपका स्कूल चयनित होगा। उस स्कूल में जाकर के आपको 4 सप्ताह के लिए अनुभव प्राप्त करना है विद्यालय में, वो भी करना है। तो इसके सारे डिटेल्स बता दें कि F1 में जो है आपका कौन सा बुक है। तो यहाँ बुक का नाम दिया हुआ है, बुक का नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। F2 में है बचपन और बाल विकास। F3 जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। F4 में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। उसके बाद F5 में जो बुक है आपका वो है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा की विकास। वहीं आप 6 में आएंगे तो मिलेगा शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। और F7 में आएंगे तो आपको मिलेगा गणित का शिक्षण शास्त्र 1 प्रथम प्राथमिक स्तर पर। और वहीं है 8 में F8 में जो है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र 1 प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद आपको F9 में आता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। उसके बाद F10 में आपका मिलता है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। उसके बाद आपको F11 में मिलता है काला समेकित शिक्षा। और आपको F12 में है जो है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। तो ये प्रथम वर्ष के लिए सिलेबस जारी किया गया है, विषय सूची जारी किया गया है, और ये पुस्तक आपको खरीद कर आपको पढ़ना है और यही पुस्तक आपके पास रहेगा। तो इस तरीक़ा से ये पुस्तक आपको लेना है और ले करके पढ़ना है। अब आते हैं 2 के लिए, जो द्वितीय वर्ष में है अभी, उनके लिए कौन कौन सा विषय जो है जारी किया गया है। तो द्वितीय वर्ष के लिए भी विषय जो है जारी कर दिया गया है। और द्वितीय वर्ष के लिए जो विषय है वो यहाँ पे आप देख लेंगे। द्वितीय वर्ष के लिए जो विषय है यहाँ पे दिया है S1। द्वितीय वर्ष में जैसे आप जाते हैं तो S1 हो जाता है, F2 से F1 से S1 हो जाता है। S1 में हो गया समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। और वहीं S2 में जाते हैं तो संज्ञान सीखना और बाल विकास। F3 में जाते हैं तो कार्य और शिक्षा। S4 में जाते हैं स्वयं की समझ। ये सारे पुस्तक के नाम है, ये सिलेबस है आपके। S5 में जाते हैं तो विद्यालय में स्वास्थ्य योग्य एवं शारीरिक शिक्षा। S6 में जाते हैं तो पेडालॉजी ऑफ
इंग्लिश प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद S7 में जाते हैं तो गणित के शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर पे, जो जैसे कि प्रथम वर्ष में शिक्षण शास्त्र 1 था, यहाँ पे शिक्षण शास्त्र 2 हो गया है। S8 में आते हैं तो आपको हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर पे, और S9 में आप आते हैं तो यहाँ मिलेगा उच्च प्राथमिक स्तर पे, यानी कक्षा 6 से 8 के लिए निम्न में से किसी एक विषय का शिक्षण शास्त्र। यानी इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जब आप द्वितीय वर्ष में जाते हैं तो, और उस समय आपको द्वितीय वर्ष में आपको 16 सप्ताह के लिए किसी भी स्कूल को चूज करना होता है। मतलब उस डाइट कॉलेज के द्वारा आपको स्कूल दिया जाएगा, उस स्कूल में जाकर करके आपको पढ़ाना होता है 16 सप्ताह के लिए। 16 सप्ताह मतलब हो गया आपका 4 महीना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं शेप 2 में दिया हुआ है, जो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 2 में इंटर्नशिप 16 सप्ताह, यानी 16 सप्ताह जा करके आपको अनुभव लेना होता है। लेकिन जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ के शिक्षक लोग आप ही को बोल देते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको वहाँ पढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए S9 जो है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट चूज करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग तो ग्रेजुएट कर लिए होते हैं। तो जो लोग ग्रेजुएट किए रहते हैं, मतलब जिनका ऑनर्स पेपर जो है और उनको ऑनर्स पेपर में रुचि है, ऑनर्स पेपर अच्छा है, तो वे इसमें से जो भी ऑनर्स पेपर है वो चूज कर ले। अगर कोई लोग इंटर लेवल पे ही DLED कर रहे हैं तो उनको तो पता नहीं है कि मेरा ऑनर्स क्या है, तो वे लोग ये चूज करेंगे कि उनको सबसे ज़्यादा रुचि किस सब्जेक्ट में आता है, मतलब किस विषय में सबसे ज़्यादा उनको रुचि आता है और अच्छा से पढ़ा सकते हैं। उस तरीक़े से वे लोग देख लेंगे और देख करके अपना विषय जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ गणित दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है, मैथिली, विज्ञान, हिंदी, बांग्ला, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू। तो ये जो है 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास के बीच पढ़ाना होता है। तो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। तो जो ग्रेजुएट है वो तो अपना ऑनर्स पेपर चूज कर लेंगे, लेकिन जो नॉन ग्रेजुएट है वे अपना अनुभव के अनुसार, अपना एक्सपीरियंस के अनुसार, अब उनको जिस विषय में रुचि है उस विषय को सिलेक्ट करके अपना टिक लगा करके रखेंगे और उसको तैयारी करके रखेंगे। क्योंकि जब क्लास चालू हो रहा है द्वितीय वर्ष का और वहाँ जब आपको स्कूल में जाना होगा तो किसी सब्जेक्ट में से आपको पढ़ाना होता है, जो सब्जेक्ट आप चूज करके रखेंगे। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीक़ा से DLED प्रथम वर्ष और DLED द्वितीय वर्ष की विषय सूची की जानकारी हो गई होगी। कौन कौन से पुस्तक आपको लेना है या उसका जो गाइड लेना है वो लेकर के आपको तैयार करना होगा। तो ये सारे डिटेल्स आपको जानकारी हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।